नमस्कार। आज का मीठा मोती है, विवेक जीवन का नमक है और कल्पना उसकी मिठास। एक उसको सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको परमात्मा को परखने की 5 कसौटियां बताई थी। क्या वही हमारा रियल भगवान है? तो जानते हैं परमात्मा कौन है। हम हिंदू धर्म की बात करें तो इस धर्म में अनेक मत हैं, बहुत सारे भगवान हैं, पर असल में परमात्मा तो एक ही है, जिसे आप खुदा कहें, ईश्वर, रब, कुछ भी कहें। शास्त्रों में भी आपने भगवानों को एक ही पूजा करते देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक भगवान कौन है जिसकी सभी पूजा करते हैं? तो चलिए अब इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो सभी भगवानों के भगवान है शिव ज्योतिर्लिंग। शिव ज्योतिर्लिंगम। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, ज्योति का अर्थ है प्रकाश एवं लिंग का अर्थ है आकार। तो शिव का आकार कैसा है? ज्योति के समान है, पर ज्योति अर्थात एक प्रकाश की पूजा नहीं की जा सकती, इसीलिए एक शिवलिंग का आकार दिया गया जिसपे हम अपनी भावनाएं अर्पित कर सकें। पर असल स्वरूप परमात्मा का निराकार ज्योति है, या ऊर्जा कहें कि वो एक ऊर्जा है। इसलिए शिव को शिव शंभु भी कहा जाता है। शिव शंभु का अर्थ है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ, अर्थात जिनके कोई माता पिता नहीं। शिव स्वयं सभी के माता पिता एवं सद्गुरु भी है, इसीलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ही परम आत्मा है और सर्व आत्माओं में सबसे ऊंचे हैं। परमात्मा शिव पिता है, परम पिता है, यथार्थ सर्वात्माओं के पिता है। हम सभी उनकी संतान हैं। परम पिता परमात्मा शिव रूप में ज्योति बिंदु और गुणों में सागर के समान है। परमात्मा शिव देह रहित निराकार स्वरूपधारी हैं। परम पिता शिव परोपकारी हैं एवं सदा रहने वाली शांति और शक्ति देते हैं, और हम सभी आत्माएं उनकी संतान हैं। परमात्मा का असली नाम क्या है? कोई एक नाम तो मनुष्य और जीवों के हो सकते हैं। परमात्मा तो अनादि अनंत काल से है और समस्त सृष्टि के रचयिता हैं। अच्छा, चलिए वेदों के अनुसार परब्रह्म कौन है? वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है और उसका नाम ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म तो 5 तत्वों की दुनिया, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी से परे एक छठा महत्व तत्व है, जहाँ सभी आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं, जिसको सभी परमधाम भी कहते हैं। तो अब हमारा सवाल है कि परमात्मा स्वयं एक तत्व है या उस तत्व के निवासी हैं? पर असल में तो ईश्वर पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, अर्थात पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर, जिसे परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, परब्रह्म आदि कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त, आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। निराकार होने के कारण भगवान को कई धर्मों में अंडाकार, पत्थर व प्रकाश के रूप में दर्शाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान का शिवलिंगम या ज्योतिर्लिंगम नामक एक अंडाकार के पत्थर के रूप में पूजा की जाती है, जिसका अर्थ है प्रकाश का प्रतीक। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो चलिए हम अपनी 5 कसौटियों को परखने के लिए आगे चलते हैं। तो पहली कसौटी है हमारी सर्वधर्म मान्य। उस पर विस्तार से समझते हैं कि ईश्वर जब सभी धर्मों में एक है, तो ये जात पात का भेदभाव इतना क्यों बढ़ रहा है? इस्लाम धर्म। इस धर्म में हम देखेंगे कि एक समय था जब मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि अल्लाह एक है। इस बात को सहमति देते हुए कई लोगों के मक्का जाने से वहाँ बहुत खून खराबा हुआ। तब वहाँ एक पत्थर गिरा जिसको काबा का पवित्र पत्थर कहते हैं, जो निराकार है, एवं सभी मूर्तियों को नष्ट करके काबा के पत्थर को स्थापित कर दिया। वहाँ भी उस पत्थर की परिक्रमा करते हैं एवं एक वाक्य दोहराते हैं, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। यहाँ नूरे इलाही का अर्थ है कि अल्लाह नूर है। नूर माना तेज या प्रकाश, जिसे हम ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। इस तरह दोनों मतों में समानता हो गई। ईसाई धर्म। हजरत मूसा को भी पर्वत के 2 पत्थरों परमात्मा के
10 आदेश मिले एवं दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, जिसे देखकर कहा यहोवा अर्थात द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने भी यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। सिख धर्म, उसमें भी यही कहा जाता है उनकी प्रार्थना में, एको ओमकार सतनाम करता पुरख, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शंभु गुरु प्रसाद। इसका अर्थ है परमात्मा एक है, उसी का नाम सत्य है, वह सारी सृष्टि का कर्ता है, वह भय मुक्त है, वह वैर घृणा आदि से मुक्त है, वह काल से रहित है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी सत्ता से प्रकाशित है। वास्तविक स्वरूप को गुरु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। पारसी धर्म, पारसी लोग ईरान से भारत आते वक्त एक जलती हुई ज्योत साथ लेकर आए और उनके मंदिर को अगियारी कहा जाता है, जहाँ यह अखंड ज्योत जलती रहती है। इनकी अगियारी को फर्स्ट फायर टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई नई अगियारी स्थापित होती है तो ज्योति का एक टुकड़ा वहाँ ले जाकर स्थापित करते हैं। तो देखा आपने कैसे इस्लाम में, सिख में, ईसाई में और हिंदू धर्म में और पारसी धर्म में सभी में समानता है। यहाँ हम सभी मतभेद भेदभाव के उस चक्र में फंसे हुए हैं, पर सारे धर्म सभी एक ही परमात्मा की पूजा करते हैं, जो है निराकार, जो है एक लाइट। तो आप सभी ने परमात्मा को बहुत अच्छे से समझा होगा। आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।